नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एक्वेरियस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग तो करते भी हैं, तो थैंक यू जिसके लिए। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स अगर रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट पॉजिटिव होके देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एंड मेरे से अगर जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। पर्सन की तरफ में चूंकि देखो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं एंड हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज होती तो ये जनरेशन है। तो जितनी हद तक पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है उसे फॉर्म करें, क्लेम करें। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी वीडियो जिस किसी के भी सामने आती है आप इसकी अच्छी एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक के थ्रू से आप एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजलिक मैसेज क्या है, एक्वेरियस के लिए क्या है, एक्वेरियस के लिए एंजलिक मैसेज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजलिक मैसेज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। जो दिल से जो पुकार आ रही है, दिल से जो सोच रहे हो उस रिगार्डिंग कुछ चीज़ें एक्शंस लो या अपने लिए कुछ सोचिए। चलिए देखती हूँ डेक के थ्रू से कि क्या है। डेक में आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, आप क्या सोचते हो रिश्ते को लेके, आप क्या एक्शंस लेना चाहते हैं या क्या चल रहा है। यूनिवर्स यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। एक्वेरियस की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, एक्वेरियस की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। क्या सोचते हैं एक्वेरियस। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते को लेके एक्वेरियस की फीलिंग्स, करंट डीप इन फीलिंग्स क्या है, डीपेस्ट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। आप खुद को बहुत ज़्यादा बदलते हुए दिख रहे हो मुझे। सिचुएशन में बदलाव के लिए आपको लग रहा है कि अब मुझे अपने लिए कुछ सोचना चाहिए, आगे जीवन में बढ़ते जा रहे हो कि देखो ये एंड नहीं है। कुछ भी चीज़ें अगर स्टक हुई थी तो ये एंड नहीं है, बल्कि इसके आगे कुछ एक नई शुरुआत है। वो आप कहीं ना कहीं आप अपने सिचुएशंस में देख रहे हो कि ये एंड नहीं है, जो हुआ सो हुआ, अब कुछ न्यू होना चाहिए लाइफ में, तो उसके तरफ में बढ़ता हुआ दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ रिलेशनशिप को लेके क्या फील करते हो। फिलहाल अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में दिखती है कि भाई सामने वाला अगर एफर्ट डाले तो इट्स ओके, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी है। बट आप अगर कहूँ तो अब फ्रीडम लविंग इंसान हो कि आपको कोई सीमाएं, कोई बाउंडेशंस कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने जीवन में खुले ढंग से, खुले विचार से जीना चाहते हो, अपने लिए ज़्यादा सोचते हो, अपने लिए सेल्फ। देखो सोच में ऐसी नहीं या फीलिंग्स ऐसी नहीं कि उनकी यादें नहीं आती है, मिस नहीं करते हो, लेकिन अब आपको लगता है कि सामने वाला जब मुझे उस वे में ले नहीं रहा है तो मैं क्यों अपना टाइम खा का स्पेंड करूं इन सब चीज़ों में। तो दिल से भले ही उनसे कनेक्टेड भी हो, लेकिन यू आर डूइंग समथिंग कि अपने लिए कुछ करते हुए दिख रहे हो मुझे। यस, उनका इंतज़ार भी रहता है। देखो अगेन कहूँगी, आप ना दो दो चीज़ों में उलझ रहे हो। मन से कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है नहीं, अब दिल काफ़ी हद तक शांत हुआ है, मुझे ये करना है, लेकिन अभी भी दिमाग से कुछ चीज़ें निकल नहीं रही है। यानी कि उनकी छवि, उनकी मेमोरी नहीं जा रही है ना। इसलिए कहूँगी न्यू की तरफ बढ़ने बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने उनको कहीं ना कहीं अपना एक लाइफ पार्टनर या अपने लिए उनके लिए बहुत कुछ सोचा या सोचते भी हो, हील भी करना चाहते हो, हीलिंग की एनर्जी से, लेकिन फिर भी यूनिवर्स से आपको कहीं हद तक शिकायत भी है कि मेरे लिए ऐसा क्यों चुने आप, क्यों किए, कि मैं आज ऐसी सिचुएशन में है कि मेरी चीज़ें ट्रांसफॉर्म मैं ही खुद से कर रहा हूँ, कुछ न्यू हो नहीं रहा है ना। आप खुद से कुछ चीज़ें एफर्ट कर रहे हो अपने लिए। यूनिवर्स से भी कई शिकायतें हैं आपको। हो सकता है कि आप जॉब अच्छा करते हो या आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जो भी है, अर्निंग वाइज ठीक ठाक है, लेकिन रिलेशनशिप में आप थोड़े से मायूस हो, स्टक हो। एंड न्यू कुछ होता है कि भाई अभी एज है या कुछ है, कुछ न्यू भी हो सकता है लाइफ में, या इसके लिए रिस्क भी उठाते हो। सोशल मीडिया पे भी टू मच अपने आप को रखते हो कि भाई अवेलेबल रहना है, क्योंकि कुछ है नहीं ना लाइफ में, तो कहूँगी इसलिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा अवेलेबल हो फिलहाल। या उनकी प्रोफाइल डीपीज वगैरह ज़्यादा देखते हो। डिस्टेंस रिलेशनशिप से भी ज़्यादा कहूँगी एनर्जीज दिखती है जिनकी डिस्टेंस में है।
देखो आपकी सोच में ना वो है तो ज़िंदगी है, वो चीज़ें थी, लेकिन अब वो कहीं न कहीं आप दिल से निकालना चाह रहे हो। दिमाग अभी भी कहता है, उसकी तरफ में ध्यान चला जाता है, लेकिन दिल से अब अपने लिए भी सोच रहे हो। तो देखो दिल की सुनो, है ना? अगर कुछ चीज़ें डिस्टर्बेंस थी, अभी नहीं हो तो कहूँगी अपने दिल की सुनिए। लग रहा है कि रिलैक्स होना है, आप 2-2 चीज़ों में बार-बार उलझ जा रहे हो। या तो आपके जीवन में 2-2 पर्सन है या पर्सन की लाइफ में 2-2 पर्सन है, जो भी है, तो डुअल फेजेज़ है। तो उस एक को किसको चुनो, किसको ना, है ना? तो प्रेज़ेंट में आपको किसी को तो चुनना होगा, तो आगे बढ़िए लाइफ में। दिल से जो लग रहा है करेक्ट वो करिए। ट्रांसफॉर्मेशन वक़्त है खुद को बदलने का, सिचुएशन को बदलने का, एंड जो कर रहे हो शायद वो चीज़ें आगे जाके पॉज़िटिव होंगी एंड आपके लाइफ में भी एक बहार आएँगी। 360 टर्नओवर कहूँगी, कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए हो सकता है आने वाले समय में। जो आप सोच रहे हो वो चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हो आप। ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, वो क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। चलिए ये देखते हैं उनकी सोच आपकी तरफ में क्या है, इस रिश्ते को लेके क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज क्या है, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये कैसी एनर्जीज है कि दिल से आप अपने लिए सोचना चाहते हो, लेकिन दिमाग उनकी तरफ चला जाता है, एंड इसलिए कहूँगी आप स्टक पे होते हो। कुछ नया कर रहे हो लेकिन कंप्लीटली नहीं हुआ है अभी। सो ब्यूटीफुल, यानी कि यहाँ से अगर कुछ भी कनेक्शंस आ जाता है, कुछ भी अगर इनसे कम्युनिकेशन जिनकी होती है, कहूँगी कई लोग की हो सकती है कि भाई कम्युनिकेशंस होती है लेकिन उस वे में नहीं। ये थोड़े भी अगर लव मतलब फेक ही सही, लेकिन लव थोड़ी बहुत भी अगर एफर्ट डालते हैं, या ये पर्सन जैसे ही आपके सामने अपेयर हो जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हो। क्योंकि इनकी प्रेजेंस ही बहुत ही मैटर करता है आपके लाइफ के लिए, तभी कहूँगी दिमाग से ये पर्सन जा नहीं रहे। देखो इनकी सिचुएशन में या इनकी लाइफ में अगर कहूँ तो ये कुछ तो है जो क्रिएटिव कर रहे हैं या रोमांटिक कर रहे हैं, या इनकी मतलब कहते हैं भाई ब्यूटी को निखारना कहते हैं ऐसी चीज़ों को, कि भाई अपने आप को इतना ये कर लूँ कि सामने वाले को मैं अट्रैक्ट कर सकूँ। देखो हीलिंग ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, आपको भी शिकायत है, इनको कोई शिकायत तो नहीं है, बिकॉज अगर इन्हें गलती भी की है तो फिर भी इनको लगता है सब चलता है, सब जायज़ है। यहाँ पे फिलहाल के एनर्जीज में तो मुझे आप दोनों में ही कोई मुझे लड़ाई झगड़े या कैओस कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट हाँ दोनों कहूँगी ये चीज़ें दिखती हैं कि ये इंसान जब भी अपेयर हो रहे हैं या जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, तो आप इनसे हट नहीं पा रहे हो। जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हो खुल के हो नहीं पा रहा है, बिकॉज शायद इंटरेक्शंस ज़्यादा हो रहा है। एंड ये भी टफ सिनेरियो कहूँगी हटाना चाहते हैं, अपनी लॉयल्टी चेक देना चाहते हैं, ओवर पॉजिटिव एनर्जी, मतलब ये थोड़े से आपको केयर भी करते हैं। इट मीन्स कि कम्प्लीटली कुछ चीज़ें ख़त्म हुई नहीं है, तभी आपका कुछ दिख रहा है कि ख़त्म हुआ भी, फिर से कुछ न्यू करते हुए दिखते हो, होता नहीं है। यहाँ भी वो चीज़ें दिखती हैं, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर करोगे तो लव एंड कुछ तो है जो ये अपने चांस को निखारते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, या कहूँगी या कुछ लोगों के केसेस में ये हो सकता है, सबके तो नहीं होंगे, बट हाँ कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी से सजेशंस या किसी से कुछ गाइडेंस भी ली है इससे आपके साथ के रिश्ते को लेके। कोई नॉलेजेबल पर्सन से कहूँगी ये मिलते हुए दिख रहे हैं पास्ट टाइम में, अभी उनको कुछ चीज़ें आइडियाज़ या कुछ तो क्रिएटिव हुई जो अपने आप को जो निखारेंगे ना, तो अब इनसे माइंड को हटा नहीं पाओगे वो चीज़ें। यहाँ पे अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस आप दोनों के बीच का अगर होता है, तो इनको भी आपका इंतज़ार रहता है, कम्युनिकेशंस करने के लिए अवेलेबल भी हैं, तो यानी कि आप दोनों की कम्युनिकेशंस हो तो रही है, चाहे जैसे भी हो रही है, लेकिन होती हुई दिख रही है मुझे, या करने की चाहत कहूँगी। अगर नहीं होती तो कहूँगी बहुत ज़्यादा क्रेविंग आपके पर्सन में भी है, तो आप में भी है। देखो ये इंसान भी मुझे केयरिंग लविंग दिख रहे हैं, पता नहीं आप दोनों की सिचुएशन में जो भी एक स्टक फेजेस है, लेकिन कहूँगी यहाँ पे जो ये कर रहे हैं, जो ये एफर्ट डाल रहे हैं, बिकॉज आपको ये खोना नहीं चाहते, मिस नहीं करना चाहते हैं, एंड किसी से गाइडेंस भी लेते हैं या लिए थे। ये पास्ट के एनर्जीज में कह सकती हूँ कि इन्होंने कुछ तो गाइडेंस लिया है, किसी से सजेशंस लिया है कि भाई क्या करूँ, क्या करना चाहिए, तो इनको सजेशन यही मिला है कि खुद को इतनी ये करो कि सामने जब भी आप अपेयर हो कुछ चीज़ें गलत ना हो।
फोकस्ड अपने लिए भी हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। सोच कहूँगी अच्छी ही दिख रही है, कहीं से भी कुछ गलत सोच में तो नहीं है। पर्सन बड़े अच्छे लवेबल प्यारे दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। सॉरी, ओवरऑल के एनर्जीज क्या है आपकी तरफ में, क्या है पहले ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। एक्वेरियस की आउटकम एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, आउटकम एनर्जीज क्या है ओवरऑल की क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। आपके लिए एज गाइडेंस कह सकती हूँ ये कार्ड, या जो आपके घर परिवार, आपके जो जो फैमिली मेम्बर्स में से कुछ बड़े हैं या कुछ आपसे यंगर हैं, एंड उससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो प्रेजेंट सिचुएशंस की, तो बेटर है उनके साथ में कम्युनिकेट करो। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल की एनर्जीज क्या है एक्वेरियस के पार्टनर की। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। अट्रैक्शंस है, प्यार है, अट्रैक्टेड करेंगे ये आपको टाइम टू टाइम। यहाँ पे अट्रैक्शंस दिखता है कि आप चाहे जिनसे भी जो कर लो या जिनके तरफ में आप टाइम स्पेंड कर लो, बट ये इंसान, एंड कहूँगी फीमेल भी हो सकती है बट मेल वाइज ज़्यादा है, मतलब वो यहाँ जेंडर तो नहीं कहूँगी, बट हाँ स्टिल दिखता है कि अट्रैक्शंस करने के लिए जो भी करना पड़े वो एफर्ट करेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एंड अपने आप को संवारेंगे कि इनकी प्रेजेंस जैसे हो कि आप उसको कुछ भूल जाओ सब चीज़ों को और इनके तरफ में आ जाओ सिर्फ, एंड इनके लिए ही सोचो। एंड एग्जैक्टली कहूँ तो ये पर्सन यही चाहते भी हैं कि आप कुछ और न्यू ना सोचो, बस इनको सोचते रहो एंड इनके लिए लव के रिगार्डिंग सोचो। देखती हूँ क्या है अब। 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी को क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये एनर्जी हमसे। यूनिवर्स मुझे बताएं ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। चाहे कुछ भी कर लो आप, ये लव जो है नहीं जाने वाला है। टाइड हो जाओ जो कर लो, बट यहाँ पे देर इज़ अ चांस कि आने वाले समय में जो इमोशंस को आप कंट्रोल कर रहे हो, नया कुछ शुरुआत कर रहे हो, इसलिए अपने परिवार के साथ में भी करो ज़रूर, लेकिन चीज़ें दिखती है। एंड कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि घर परिवार से ढूंढा हुआ कोई एक न्यू कनेक्शंस भी आ सकता है, बट ये कम से रिलेट करेगा। ज़्यादा कहूँ तो इनकी तरफ की एनर्जी से मुझे अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है, तो आप चाहो ना चाहो अट्रैक्शंस बढ़ेगी। एंड यह हो सकता है एक हेल्दी कन्वर्सेशन भी हो सकता। इधर देखते हैं क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को वेरीफाई करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को वेरीफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को वेरीफाई करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। जब इंसान किसी को कहते हैं ना कि भाई किसी की वैल्यू देता है ना तो उसे खोना नहीं चाहता है, तो ये अगर कहूँ तो ये आपको वैल्यू देते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं कि नहीं, भले जैसे भी हो, नेचर वाइज जो भी है, जितनी भी कमियाँ हों, बट ये इंसान आपको वैल्यू देते हैं। तभी कहूँगी ये सोचते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में मिसिंग एनर्जीज दिखती है। अगर आप नहीं कम्युनिकेशन होती है, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, तो एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। बट इनको भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती है कि इनसिक्योरिटी लगे, या आपका घर परिवार इनको काफ़ी दूर मतलब आपको लेके चले जाएँ एंड इनसे कम्युनिकेशंस करना। तो ये कहीं ना कहीं एक डर इनका दिखता है कि आने वाले समय में थोड़े से डरते हुए कि आपको मिस करते हुए। एंड ऑब्वियसली प्यार है तो दोनों के मन में दिख रहा है, तो चाहे आप अपनी फीलिंग्स टू इनको बताओ ना बताओ, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डर से, या कहूँगी एफर्ट तो करेंगे, लेकिन आप अगर इनसे सही से नहीं आ पाते हो या लव की कम्युनिकेशंस नहीं करते हो, अपने फीलिंग्स को हाइड करते हो, तो ये थोड़े से डिसअपॉइंट कर सकते हो इनको। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग क्या है। हाँ, विद इन अ कपल ऑफ डेज। वाओ सो नाइस। कुछ तो है जो बेटर होगा। गॉड्स टाइम इज़ ऑलवेज राइट। भगवान का जो समय होता है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। एंड कुछ तो विद इन अ कपल ऑफ डेज में या कुछ वीक्स में भी कह सकती हूँ कि कुछ तो बेटर होता हुआ दिख रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड जो चीज़ें आप सोच रहे हो एंड ये सोचते हैं, तो शायद आप दोनों के बीच में एक हेल्दी कुछ तो अच्छा हो।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी रिलेट करें तो लिख के बताइए जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शन, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। एंड कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।